नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण सवालों के दिए जवाब। स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के ऐतिहासिक कदमों के सुखद परिणाम। दुर्लभ सर्जरी से 36 वर्षीय राजन मनकोटिया को मिली नई जिंदगी। प्रदेश सरकार के प्रयासों से संभव हो रहा स्वास्थ्य क्षेत्र का आधुनिकीकरण। और अब समाचार विस्तार से। बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्तमान में प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में कौन से सरकारी भवन कब से खाली हैं, पूछे सवाल के जवाब में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बड़ी महत्वपूर्ण सूचना बोली है। अभी तक हमारे पास 600 के करीब भवनों का खाली भवनों का रिकॉर्ड आया है। तो 600 के करीब भवन है और अभी कई और डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि 2940 के करीब डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन बोर्ड्स है। इस सदन में मैं कोशिश करूंगा कि अंतिम सप्ताह में पूरी सूचना एकत्रित की जाए। अभी तक 600 का हमारे पास रिकॉर्ड आया है, तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने गग्गल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के संबंध में पूछे सवाल के जवाब में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बात ध्यान में लाई है, वैसे आउटसाइडर को अगर ज़मीन खरीदनी है तो 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। आउटसाइडर अगर 118 की परमिशन ली गई है और फिर उसके बाद उस एयरपोर्ट में जगह उन्होंने उस समय खरीदी है, उस बात की जानकारी अभी हमारे पास एकत्रित नहीं है। पर जो बात माननीय सदस्य ने लाया कि एक उत्तराखंड का आदमी है जिस पर केस बाहर की जगह ली और उसने पैसे खाए, उस चीज़ का हम इंक्वायरी करवाएंगे और उस मामले में जो भी इंक्वायरी करवा के जो आएगा, सरकार कानून के हिसाब से जो कार्रवाई करनी होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दलाली के रूप में जगह का बयाना देकर आगे बढ़ा है, तो उसमें क्या कानून कहता है उस आधार पर ही आगे दृष्टिकोण बनाया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट तो आते रहेंगे और प्रोजेक्ट बनते भी रहेंगे। अब कौन जगह, क्योंकि आउटसाइडर हिमाचली तो खरीद नहीं सकता, आउटसाइडर हिमाचली के तो कानून है, उसकी तो परमिशन सरकार 118 के तहत देती है। अगर किसी ने बेनामी ट्रांजैक्शन की है तो उसकी जगह को हम जब्त करेंगे, जिसमें 118 की परमिशन नहीं होगी तो उसको जब्त करेंगे और उसको हम मुआवजा भी नहीं देंगे, वो सरकार की जगह होगी। तो ऐसे जो केसेस है, अगर किसी के भी ध्यान में सदन में आते हैं कि गरीब आदमी किसी गरीब आदमी की जगह कोई लेता है, बेनामी ट्रांजैक्शन कर लेता है और बाद में उसको जब कोई प्रोजेक्ट बड़ा आता है जिसमें हम लैंड एक्विजिशन करते हैं, ऐसे केसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छोटा शिमला से पूरे शिमला में डक्ट बिछाने का एक ऐतिहासिक फैसला शिमला को सुंदर बनाने के लिए लिया गया। पूरे शिमला में ओवरहेड तार, पूरे शिमला में जब माल रोड पर भी जाओ, पूरे ओवरहेड तारों का जाल बिछा हुआ है। और उसके बाद जो ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये भी पेड़ों पर तारे बिछाती चली गई, बिजली की तारे, पेड़ों पर तारे। इस संदर्भ में एक पूरी स्टडी करवाई गई और उस स्टडी के बाद कई प्रकार की वार्तालाप मेरी माननीय मंत्री जी के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकर हुई। क्योंकि शिमला को हम सब लोग, हमारी राजधानी है, तो एक फैसला किया गया कि डक्ट बनाई जाए। उस डक्ट की स्टडी करवाने के लिए हमारी टीम विभिन्न स्थानों पर गई, जयपुर गई और विभिन्न स्थानों पर गई और उसके बाद उस डक्ट को स्टडी किया गया। इसकी किसी भी क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। शिमला में जितनी भी तारे ओवरहेड है, चाहे वो टेलीकॉम की है, चाहे वो बिजली की है और चाहे वो पानी की पाइप है, सड़क अब दोबारा से दोबारा नहीं खुदेगी। तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना बनाई जा रही है। एक बार तो हमारे लोकल एमएलए हरीश जनाटा जी और हमने जाकर इसका विजिट भी किया, माननीय मंत्री जी ने भी इसका विजिट किया, सेक्रेटरी ने भी विजिट किया। तो इसके नीचे ही अंडरग्राउंड जैसे कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी तरह की ये डक्ट बनाई जा रही है। रही बात लीकेज की, पानी की, तो ये पानी की एक मेन सप्लाई लाइन जा रही है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स डालनी होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स के लिए हमने चैनल बना के रखे कि वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पाइप को निकाला जाएगा और आने वाले समय में चाहे बिजली की भी पाइप डालनी जाएगी तो हर 100 मीटर, हर 50 मीटर के बाद एक अलग से डक्ट बनाई गई है। अब रहा मेन शिमला के शेर पंजाब से, जो आपकी चिंता है कि शेर पंजाब से लोअर बाजार, सब्जी मंडी के एरिया में वहाँ क्या करना है। वहाँ तो इतनी बड़ी डक्ट बन नहीं सकती,
तो ये जो डक्ट है छोटा शिमला से लेकर हमारे लिफ्ट से लेकर स्कैंडल पॉइंट से लेकर चौड़ा मैदान से लेकर, ये तो उस एरिया की ओवरहेड तार और सब प्रकार की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए। जो दूसरी जगह है जो लोअर बाजार में है, उसमें हम क्या पानी की पाइप डालें या ना डालें, इसके अभी अध्ययन किया जा रहा है। बिजली की तार डालने के लिए, क्योंकि लोअर बाजार में आप जाओ तो वहाँ किसी का कोई बच्चे का हाथ लग जाए, किसी के घर का भी छोटे बच्चे का ऊपर भी, तो उसको करंट लग जाएगा। तो उस स्थिति को अभी स्टडी कर रहे हैं। शेरे पंजाब से लेकर जो CTO तक है, उसमें पूरी स्टडी करने के बाद भी सरकार आगे बढ़ेगी। और जो नीचे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो निचली तरफ सब्जी मंडी का कॉम्प्लेक्स है, उसमें सरकार ने 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पूरी सब्जी मंडी, मीट मार्केट और जो ग्राउंड है, एक सुंदर शिमला बनाने के लिए, क्योंकि प्रदेश की ये शिमला एक पहचान है और पर्यटकों के लिए एक रमणीक स्थल भी है। तो हम इसमें ये चाहते हैं कि शिमला में आकर वो इनको ये ना लगे कि तारे ही तारे ऊपर है, बर्फ़ के समय भी। और इससे एक फ़ायदा और होगा, आपकी पानी की सप्लाई 24/7 रहेगी, बिजली की सप्लाई 24/7 रहेगी। हमने जो धन है उसका सही तरीके से सही सदुपयोग करने की दिशा में हम आगे बढ़े। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र का कायाकल्प सुनिश्चित कर रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई है। आज प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद पर हजारों करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त राजीव गांधी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से उठाए गए ऐतिहासिक कदमों के सुखद परिणाम हमारे समक्ष आने लगे हैं। हाल ही में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के ऑर्थो विभाग के चिकित्सकों ने एक बहुत ही दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर एक युवा मरीज को नई एवं स्वस्थ जिंदगी दी है। एंकीलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त नादौन क्षेत्र के 36 वर्षीय राजन मनकोटिया के दोनों घुटने और कूल्हे डिफ्यूज हो चुके थे। चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण जब वह दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय आए तो ऑर्थो विभाग के डॉक्टर शिखर डोगरा ने राजन मनकोटिया को घुटनों और कूल्हों के प्रत्यारोपण की सलाह दी। नवंबर 2024 में हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में राजन के एक कूल्हे का प्रत्यारोपण किया गया। इसके बाद अप्रैल 2025 में दूसरे कूल्हे का प्रत्यारोपण किया गया। जुलाई 2025 में बाएं घुटने और जनवरी 2026 में दाएं घुटने का भी सफल प्रत्यारोपण हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में ही किया गया। सर, मेरे को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी 2021 से। फिर मैं राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में विज़िट करा, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात डॉक्टर शिखर डोगरा से हुई। तो उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि ये इस बीमारी का इलाज है। मेरे दोनों हिप और दोनों घुटने डिफ्यूज़ थे, बिल्कुल डिफ्यूज़ हो चुके थे। ना मैं बेड से उठ सकता था, ना मैं चल सकता था। उसके बाद मेरा फर्स्ट ऑपरेट हुआ है 6 नवंबर 2024 में। लेफ्ट हिप रिप्लेस हुई है। सेकंड अप्रैल मेरी अप्रैल 25 में रिप्लेस हुई है। तो पहले से मैं काफ़ी बेहतर हूँ। मैं डंडे से चल सकता हूँ और यानी कि मैं 95% रिकवर कर चुका हूँ इस बीमारी से। हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश भारती ने बताया कि डॉक्टर शिखर डोगरा और उनकी टीम द्वारा लगभग 1 वर्ष की अवधि में ही 4 बड़े ऑपरेशन करना एक असाधारण उपलब्धि है। इस तरह की सर्जरी बहुत ही दुर्लभ होती है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं एवं योजनाओं की सफलता का प्रतीक है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।